एट द टाइम जब मोहम्मद गोरी प्रीत वंश के भारत पे आक्रमण करते हैं और काफ़ी देशों को अप्रोच कर चुके होते हैं, उस समय दिल्ली पे राज कर रहे थे राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान। उनका समय भारत काल के लिए प्रॉस्पेरिटी और इम्पार्शलिटी के लिए फेमस हुआ और उनको राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता था। ऐसे महान राजा का जन्म 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ था और उनके वंश का नाम था चौहान वंश, जो कि गुजरात से दिल्ली और प्रस्थान किया और उस समय के तोमर वंश को पराजय करके वहाँ पे चौहान वंश की स्थापना। चौहान अजमेर से लेकर बंगाल तक रूल करते थे और उनका जो मेन राजधानी था वो था दिल्ली, जो कि पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही खूबसूरत सिटी के फरीद वंश के शासक मोहम्मद गोरी, जिनसे भारत की ओर आया था, उसने काफ़ी देशों के ऊपर आक्रमण कर उसे जीता था। अब बारी थी दिल्ली की, जिस पे राज कर रहे थे महान सम्राट। और यहाँ से शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े बैटल की, द बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन, पहला बैटल ऑफ तराइन होता है 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, जहाँ पृथ्वीराज की सेना मोहम्मद गोरी की सेना से काफ़ी छोटी थी, मगर पृथ्वीराज का दृढ़ निश्चय और शौर्य इतना बड़ा था कि तराइन की युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी को वहाँ पे आगे सामना करना था। मगर भारत की हमेशा से एक नीति ये रही है कि हम एक बार तो क्षमा कर ही देते हैं अपने दुश्मन को, जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को क्षमा करते हैं, क्योंकि कोई भी दुश्मन, कोई भी आक्रांता जब भारत पे आया है, भारत पे आने का मेन कारण थी यहाँ का खजाना, यहाँ की सोने, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। इस कारण से मोहम्मद गोरी काफ़ी समय तक परेशान रहा और वो अप्रोच करता है कन्नौज के राजा जयचंद को, क्योंकि कोई भी सल्तनत, कोई भी डायनास्टी या फिर एम्पायर का ख़त्म होना वहाँ की राइवल, वहाँ के दुश्मन से चालू होता है। जैसे पृथ्वीराज चौहान का भी एक दुश्मन था जो कि कन्नौज का राजा जयचंद था। जयचंद और मोहम्मद गोरी की सेना मिलकर पृथ्वीराज चौहान की सेना यानी कि दिल्ली की सेना से युद्ध करते हैं और दिल्ली की सेना, चौहान की सेना हार जाती है मोहम्मद गोरी की सेना से। इस कारण से मोहम्मद गोरी दिल्ली पे अपना आधिपत्य जमा लेता है और पृथ्वीराज चौहान को लेकर अपने देश अफगानिस्तान चला जाता है।